बारिश का समय था। धीरे धीरे बारिश हो रही थी। टीकू बत्तख अपनी पत्नी के साथ बाहर बरामदे में बैठा हुआ था। तभी थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है। सुनो, ऐसे बैठने से काम चलेगा? घर में तो कुछ भी नहीं है। अरे मैं क्या करूं? किसे पता था ऐसे मौसम में बारिश शुरू हो जाएगी। बताओ, घर में चावल दाने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया हमने। ये बेमौसम बारिश होगी तो कोई क्या कर सकता है? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? चलो, बरामदे में अब छींटे पड़ने लगे हैं, कमरे के अंदर चलते हैं। और दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर में वहां पहुंचता है गुन्नू कबूतर। अरे कहाँ हो टीकू भैया? अरे गुन्नू, आओ आओ, क्या हो गया? टीकू भैया, आया था कुछ चावल लेने के लिए। मेरे पास घर में चावल का दाना एकदम खत्म हो गया है, बस तुम्हारा ही आसरा है। अरे भैया, आप तो ऐसे समय आए हो जब हमारे पास भी दाने नहीं है। हम तो खुद सोच रहे हैं क्या करें और क्या ना करें। अरे भाई, बिल्कुल ठीक कह रही है गौरी, घर में चावल है ही नहीं और अनाज का एक दाना भी नहीं है। मैं भी सोच रहा हूँ घर में आज बनेगा क्या। अरे ये तो बड़ी मुश्किल हो गई भाई, अब क्या करें? तुम ही बताओ, कुछ बुद्धि निकालो यार, ऐसे तो भूखे मर जाएंगे बच्चे। देखो, मैं एक बात कहती हूँ, हमारे छप्पर में बहुत सारे लौकी हुए हैं, है ना? और भाई साहब के बैगन और टमाटर है कि नहीं? हाँ, वो तो है। तो फिर एक काम करो, आप दोनों अपने अपने सब्जियों को तोड़ लो और तोड़कर बाजार में ले जाओ, बाजार में बेचाओ। वो भैरव कौवा तो बेचता ही है ना, उसी के पास सारे जाकर बेचते हैं। आप भी बेचाना, अच्छी कीमत मिल जाएगी और वहाँ से वापस लौटते समय राशन ले आना। क्यों, ठीक है ना? हाँ, अरे वाह, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। मैंने तो सोचा ही नहीं था। हाँ हाँ, बिल्कुल मैंने भी नहीं सोचा था भाभी। चलो, आपका लगाया हुआ दिमाग काम आ गया। हम लोग चलते हैं। जाओ भैया कालू, तुम जाओ भैया, तुम भी जल्दी जल्दी टीकू तोड़ लो। और फिर सब अपने अपने लौकी को और सब्जियों को तोड़ते हैं, 1 2 3 4, और टोकरी में जमा करते हैं। टोकरी में सब कुछ जमा हो जाता है। जमा होने के बाद दोनों माथे पे टोकरी लेकर निकल जाते हैं। पैदल चलते चलते हैं। तभी रास्ते में उन्हें मीनू मौसी दिखती है। अरे रे, कल मुहा भैरव उसके पास से बैगन ले गई थी। इतने बुरे बैगन हैं, पूछो नहीं, सारे बैगन में कीड़े ही कीड़े हैं। हाँ हाँ, क्या करूँ बताओ? अरे मौसी, इसमें परेशान क्यों हो रही हो? अरे परेशान न हूँ तो क्या हूँ, सड़ी गली सब्जियाँ खरीदनी पड़ती है। जाती हूँ, देखती हूँ वो क्या करता है, और फिर वो आगे निकल जाती है। दोनों आगे आगे बढ़े जा रहे थे। चलो भाई, जल्दी चलना है, माथे पे बोझ भी ज्यादा हो रहा है। बाजार पहुंचते हैं। बाजार में भैरव के साथ मीनू मौसी बहस कर रही होती है। अरे ये तूने ही दिया था सब्जियाँ, ये सब्जियाँ ले और मुझे पैसे दे। अरे क्या बात कर रही हो मौसी, पैसे वैसे नहीं मिलने वाले हैं। सब्जियाँ क्या, मैं सब सब्जियों के अंदर घुसा हुआ हूँ क्या? अंदर घुसकर देखा है क्या मैंने? अरे जो मुझे दिखा वो मैंने तुझे दे दिया, अब ले जा इन सब्जियों को। अरे कलमुहे, मुझे मेरे पैसे तो दे दे, उतने से ही पैसे थे, सब्जी ना सही दाल तो खरीद लूंगी ना। हाँ, पैसे? बिके हुए सामान का कोई कीमत वापस नहीं होता है, ऐसी सोच रखना भी नहीं। अब जाओ यहाँ से। हाय हाय, मेरे पैसे, उतने से ही पैसे थे, ये क्या कर रहे हैं? अरे रे, कलमुहे, कीड़े पड़ेंगे तुझे, तूने पैसे वापस नहीं किए। हाय हाय, मेरे जमा पूंजी में से पैसे दिए थे मैंने। ए बुढ़िया,
ज्यादा दिमाग खराब मत कर और निकल यहाँ से। बहुत देर से तू मेरा दिमाग ही खराब कर रही है। परेशान हो गया हूँ मैं। जा जा यहाँ से जा। और फिर वो वहाँ से चली आती है। रोते 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 रास्ते में मिलते हैं गुन्नू और अरे मौसी, क्या हो गया? रोते रोते आ रही हो? अरे क्या बोलूं, कल मुहा एक नंबर का नास पीटा है। उस कमीने ने मेरा पैसा भी रख लिया और सड़ी गली सब्जियां देता है। क्या बोलूं, ऊपर वाला भी कभी नहीं देखता है कौन है क्या है, उसे सजा भी नहीं देता है। चलो जाती हूँ, क्या करूँगी। और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। अरे भाई, देखा ना, ये साला है बड़ा कमीना। लेकिन क्या करेगा, पूरे गांव में इकलौता यही है और कुछ नहीं किया जा सकता है। चल हम भी चलते हैं उसके पास और अपने सब्जियों को बेच देते हैं। चलो भैया, अब तो कोई उपाय भी नहीं है। जैसे हालात हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, जो मिल जाए वही सही है। और फिर दोनों आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ पहुँचते हैं। भैरव भैया, थोड़ी सब्जियाँ लेकर आया था, क्या आप इसे खरीदोगे? अरे सब्जियाँ, मेरे पास तो पहले से ही सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, देख नहीं रहे हो? लेकिन हमारे पास ताजी सब्जियां हैं, एकदम आज की। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं सब्जियां सड़ी गली बेचता हूँ, ये कह रहे हो क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। अरे हम तो बस अपनी सब्जियों को बेचना चाहते थे भाई, इसे खरीद लेगा तो बड़ा अच्छा होगा। अरे रख दे, 2-2 सिक्के दे दूंगा, 2-2 सिक्के लेके चलता बन यहाँ से। अरे क्या बात कर रहे हो, इतनी सारी सब्जियों के मात्र 2 सिक्के? हाँ भाई हाँ, और नहीं तो क्या। और इस बाजार में तुम्हारी सब्जियां लेगा कौन है? नहीं भाई, हम तो नहीं बेचेंगे। चलो गुन्नू भाई। हाँ चलो। अरे अरे, बड़ी तेवर दिखा रहे हो। हाँ, इस बारिश में खाने को कुछ न मिलेंगे, याद रखना। मेरे खिलाफ जाओगे तो और बुरा हाल होगा। कोई बात नहीं है, लेकिन हम तुम्हें नहीं बेचेंगे। चलो चलो चलते हैं। और फिर दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। लो भाई, अब तो सब्जियां भी नहीं बिकी, क्या करेंगे हम, समझ में नहीं आ रहा है। दोनों वहाँ से आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते बढ़ते दोनों कालू के घर पहुँचते हैं। अरे क्या हुआ, तुम दोनों पूरी टोकरी वापस लेके आ गए हो? हाँ नहीं तो और क्या करें, वो साला कमीना, वो तो गजब कर रहा था। उस कमीने के चक्कर में रहते तो और बर्बाद हो जाते हम। अरे क्या हुआ, पूरी बात बताओगे? अरे भाभी कुछ नहीं, 2-4 सिक्के देकर पूरा का पूरा सब्जी खरीदना चाह रहा था, हम लोग वापस आ गए। अरे अजीब सा लगा, इन्हीं सब्जियों को खाकर दिन चला देंगे, लेकिन उस कमीने के पास नहीं बेचेंगे। अरे तुम लोग इतनी दूर चले आए वापस से सब्जियों को लेकर? और क्या करता, उस कमीने को दे देता। अरे पागल हो गए हो, तुम लोग क्यों नहीं खुद की ही सब्जियां बेचना शुरू कर देते हो? सब जानते हैं वो एक नंबर का कमीना है और लोगों को परेशान ही करता रहता है। ऐसे में जरूरी है कि उसके सामने कोई और भी हो जो बेच सके। ये तो अच्छी बात है ना, हमारे पास सब्जियां हो रही हैं, ऐसे ही गांव में और भी छोटी मोटी सब्जियों के उगाने वाले मिल जाएंगे। एक काम करो, तुम लोग इसे लेकर जाओ और वहीं पर बेचना शुरू कर दो, फिर देखना। अरे वाह, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। कालू भैया, तुम्हारे दिमाग में बुद्धि बहुत देर से आती है। देखो तो, भाभी ने झट से दिमाग लगा लिया और बता भी दिया उपाय। हाँ भाई हाँ, अब मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ भाई, और क्या, लेकिन बिल्कुल सही बात कहा है इन्होंने। चलो चलते हैं वापस से। और दोनों वहाँ से निकलते जाते हैं, वापस से पहुँचते हैं बाजार। अरे
क्यों आए हो? आ गए ना आखिरकार, हैं? लेकिन अब तो एक सिक्के दूंगा, एक टोकरी के। अरे हम तुम्हारे पास बेचने नहीं आए हैं, हम ये अब खुद बेचेंगे। और फिर वो दोनों एक जगह टेंट लगाकर बेचना शुरू कर देते हैं। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी हरी सब्जियां, सब्जियां ले लो, सब्जियां। अरे रे, अरे कालू, गुन्नू, तुम दोनों? हाँ मौसी, ले जाओ सब्जियां। अरे वाह वाह, दो भाई दो। और फिर मीनू मौसी सब्जी खरीदती है। हाय हाय हाय, ताजी सब्जियां देखे तो जमाना बीत गया था, आज देख रही हूँ, अब बड़ी अच्छी हैं, अच्छा खाना बनेगा। और फिर धीरे धीरे भीड़ जमा हो जाती है। हमें भी दे दो भैया, हमें भी दे दो। अरे ये लोग तो मेरे पास नहीं आ रहे हैं, सब उधर ही जा रहे हैं। देखते ही देखते सब कुछ बिक जाता है। वाह गुन्नू भैया, देखो अच्छा खासा पैसा आ गया है। हाँ बिल्कुल, अब एक काम करते हैं, हम आसपास के और भी गांव से सब्जियों को जमा करके लाते हैं, तब हमारे पास अलग अलग तरह की सब्जियां होंगी, और जब अलग अलग तरह की होंगी तो बिकेंगी भी खूब। क्या कहते हो? हाँ भाई हाँ, अब तो पैसे आने लगे तो दिमाग भी खुलने लगा है, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। घर पहुँचते हैं राशन लेकर अपनी अपनी। गिन्नी कहती है, अरे राशन ले आए? हाँ देखो मैं राशन ले आया हूँ। और गिन्नी, अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बरसात में भी हम अच्छा खाना खाएंगे। देखो मैंने नया रोजगार ढूंढ लिया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो तुमने रोजगार ढूंढ लिया, घर में अब कुछ खाना तो बनेगा ना अच्छा सा। हाँ हाँ बिल्कुल। और उधर कालू पहुँचता है मछली लेकर। ये लो बिजली, मछली लेकर आया हूँ, अच्छे से बनाओ। अरे वाह, देखा मेरी तरकीब काम कर गई ना। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी तरकीब तो काम कर ही गई। तुम बहुत अच्छी हो बिजली, तुम्हारा दिमाग भी खूब चलता है, तुम्हारी वजह से ही आज मुझे एक नया रास्ता मिला। चलो अच्छा है। और फिर वो बनाने लगती है खाना, मछली बनाती जाती है, मछली बनकर तैयार हो जाता है। फिर सब बैठकर खाना खाने लगते हैं। वाह, बहुत अच्छी मछली बनी है, अब मजा आ गया, मजा। अगले दिन सुबह होती है, फिर से वो सब्जी लेकर पहुंचते हैं बाजार में, और सब लोग सब्जी खरीदने लगते हैं। खरीदते जाते हैं। अरे मेरी सब्जियां तो सड़ गल रही हैं, अब तो कोई नहीं खरीदेगा। हाय हाय, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। कोई है? अरे कोई तो खरीद लो। अरे मीनू मौसी, खरीद लो, मैं तुम्हें 1 केजी मुफ्त दूंगा। अरे रे, कल मुहे, तू तो अच्छी सब्जियां भी लाएगा तो भी मैं ना खरीदूं। तूने बड़ा सताया है और मैं बिल्कुल ना भूलूंगी। तूने मुझे मेरे पैसे भी वापस नहीं किए हैं, अब कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारे लोग उससे ही सब्जियां खरीदते हैं। कालू और गुन्नू से धीरे धीरे सारा माल बिक जाता है। हाय हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे घमंड और मेरे अहंकार ने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे लगता था मैं इस गांव में अकेला हूँ, अब मैं मनमानी कर रहा था, अब क्या करूँ मैं। तभी वहाँ पर कालू और गुन्नू पहुँचते हैं। अरे भाई भैरव, रो मत, अच्छा नहीं लग रहा है, तुम रोते हो तो। देखो भाई, ये तो काम है ना, तुम भी अच्छे से करोगे तो लोग तुमसे भी खरीदेंगे। हमारे ही पास आए ऐसा जरूरी थोड़ी है। तुम भी कल से हरी ताजी अच्छी सब्जियां बेचना शुरू करो, और वो भी उचित दाम पर। अगर तुम उचित दाम पर बेचना शुरू करोगे तो फिर लोग तुमसे भी खरीदना शुरू करेंगे। हाँ भैया, मैं समझ चुका हूँ, अब मैं भी वही करूँगा। अब मैं जाता हूँ, लेकिन अब मैं कुछ और काम करूँगा। ये काम अब मेरा चलेगा नहीं। आप लोगों ने ठीक काम को पकड़ लिया है, आप लोग करते रहिए, कोई बात नहीं है। भैरव, तू कुछ न कुछ अच्छा जरूर करेगा। और फिर भैरव वहाँ से निकल जाता है। कालू और गुन्नू भी निकल जाते हैं। चलो भैया,
अब तो हमें थोड़ा काम मिल गया है, अब हम इसी काम को और बड़ा करेंगे। और वो वहाँ से चले जाते हैं।